नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एचआरटीसी की बसों में लगाना होगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं माना नियम तो कटेगा चालान। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसों में भी हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में कोई भी वाहन हो, चाहे व्यावसायिक हो या निजी, सभी के लिए नंबर प्लेट अनिवार्य है। एचआरटीसी की बस से अभी तक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ रही है। सरकारी गाड़ियां होने के चलते परिवहन विभाग भी इनके चालान नहीं काट रहा था। ई डिटेक्शन सिस्टम लागू होने के बाद इसे अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वन मित्रों के लिए जारी किया प्रशिक्षण मैनुअल, डीएफओ बनाए निगरानी अधिकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी निवास ओक ओवर में नवनियुक्त वन मित्रों के लिए एक प्रशिक्षण मैनुअल जारी किया। ये मैनुअल वन मित्रों को वन अग्नि प्रबंधन, विभागीय कार्य प्रणाली, नर्सरी प्रबंधन, विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों और समग्र वन प्रबंधन के उपायों पर प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किया जाएगा। वन मित्रों का प्रशिक्षण 1 से 5 मई 2025 तक उनके संबंधित रेंजों में होगा। सभी वन मंडल अधिकारियों को प्रशिक्षण का निगरानी अधिकारी नियुक्त किया गया है और वे इसकी प्रगति की निगरानी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे अपग्रेड। हिमाचल प्रदेश के 153 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने के बाद अब शेष 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। संबंधित विभाग इसका प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेज रहा है। सूत्रों की माने तो इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों ने अपग्रेड के तय नियमों और शर्तों को पूरा कर लिया है। 300 की जनसंख्या की शर्त भी इस दौरान पूरी की गई है और इसका रिकॉर्ड भी सभी जिलों से विभाग को भेजा गया है। ऐसे में अब विभाग इसका प्रपोजल तैयार करने में जुटा है, जिसके बाद इसे सरकार की मंजूरी को भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही विभाग इन 386 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की सहमति के बिना नहीं होंगे तबादले, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले विधायकों की सहमति के बिना नहीं होंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकों की सहमति और विभागों के मंत्री की नोट पर ही तबादले हो सकेंगे। तर्क दिया जा रहा है कि विधायकों को अपने क्षेत्र की जानकारी रहती है, ऐसे में इनकी सहमति जरूरी है। शिक्षा, लोकमान विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड और अन्य ऐसे कई महकमे हैं जिनमें कई मंत्रियों की नोट पर विधायकों को विश्वास में नहीं लिया गया। ऐसे में कई जगह अधिकारी और कर्मचारी ज्यादा हो गए हैं तो वहीं कई स्टाफ की कमी हो गई है। ऐसे में तबादलों के लिए विधायकों की सहमति को अनिवार्य किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायतें खर्च नहीं कर पाई 800 करोड़ रुपए, सरकार ने 20 दिनों में मांगा पूरा हिसाब। हिमाचल प्रदेश की पंचायतें करीब 800 करोड़ रुपए की राशि को खर्च नहीं कर पाई है। ऐसे में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों से अप्रयुक्त की गई राशि का पूरा ब्यौरा मांगा है। यही नहीं, पंचायतों द्वारा जो राशि विकास कार्यों पर खर्च भी की गई है उसके करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए हैं। ये राशि बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 की है। ऐसे में सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखे गए कि इस राशि का पूरा ब्यौरा दिया जाए। आखिर किस किस मद में राशि पड़ी है जिससे इस राशि का विकास में उपयोग हो सके। ये राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए, जिसमें कच्चे पैदल मार्ग को पक्का करना, सामुदायिक भवनों का निर्माण, स्कूलों आदि का निर्माण शामिल है, विकास में उपयोग हो सके। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार पंचायतों द्वारा जो राशि व्यय नहीं की गई है उसमें 15वें वित्त आयोग के तहत जारी राशि के अलावा विधायक निधि और सांसद निधि के तहत जारी हुई राशि है। निलंबन की कार्यवाही से भी नहीं डरे शिक्षक, आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं, शिक्षा विभाग भी सख्त है। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ पीटीएफ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग 10 शिक्षकों को निलंबित कर चुका है। विभाग की इस कार्यवाही से शिक्षकों के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा है।
मंगलवार को सिख संदेशालय के बाद शिक्षकों ने अपने क्रमिक अनशन को चौथे दिन भी जारी रखा। शिक्षक पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के अलग निदेशालय के गठन की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को क्रमिक अनशन पर अमित, नसीब चंद, गुरमेल सिंह और जगदीश चंद, कमल कुमार और दौलत राम शामिल हुए। सभी 16 निकाय के सदस्य हैं। अप्रैल में रिटायर होने वालों को कम्यूटेशन का लाभ मिलेगा या नहीं, मुख्यमंत्री करेंगे अंतिम फैसला। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय करने के लिए फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास पहुंच गई है। अब मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे कि अप्रैल महीने में रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्यूटेशन का लाभ मिलेगा या नहीं। अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलने वाली कम्यूटेशन को बंद करने की सिफारिश की है। अब मुख्यमंत्री को निर्णय करने के अप्रैल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को कम्यूटेशन देनी है या नहीं। 30 अप्रैल को बहुत से सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें कम्यूटेशन की सुविधा मिलेगी या नहीं, इसका फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। राज्यसभा चुनाव में रिश्वत देने का मामला, चैतन्य शर्मा के पिता की याचिका खारिज है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर में लिखे गए आरोपों और अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्रित की गई सामग्री से पता चलता है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए रिश्वत स्वीकार की गई थी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जांच जारी और एफआईआर में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है। जांच अधिकारी को जांच पूरी करने की अनुमति दिए बिना इस स्तर पर इसे रद्द करना जल्दबाजी होगी, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट ने अंत में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान याचिका के निपटारे के संबंध में है और इसका मामले के गुण दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मामले में प्रार्थियों ने वैकल्पिक राहत के तौर पर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की गुहार भी लगाई थी, इसलिए उन्होंने सीबीआई को भी प्रतिवादी बनाया था। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने दोनों प्रार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से दायर इस याचिका को खारिज कर दी है। विधवा, दिव्यांग और बीमार शिक्षकों को युक्तिकरण से मिलेगी राहत, नहीं भेजे जाएंगे ज्यादा दूर। हिमाचल प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कार्यरत विधवा, दिव्यांग और बीमार शिक्षकों को युक्तिकरण में राहत मिलेगी। मानवीय दृष्टिकोण के चलते इन शिक्षकों को पूर्व स्कूल से अधिक दूरी पर नहीं भेजा जाएगा। अन्य सरप्लस शिक्षकों की दूर दराज के स्कूलों में तैनाती होगी। 5 और 6 मई को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सभी जिला उपनिदेशकों की बैठक बुलाई है। लंबे समय से एक ही स्थान पर डटे शिक्षकों और छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। इन आंकड़ों के आधार पर सरप्लस शिक्षकों का युक्तिकरण किया जाएगा। प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले स्कूल मर्ज किए जाएंगे। लड़के और लड़कियों के 6वीं से 12वीं कक्षा वाले जिन स्कूलों में कुल संख्या 500 होगी, उन्हें मर्ज कर एक स्कूल बनाया जाएगा। इन स्कूलों को मर्ज करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी राय ली जाएगी। इसके अलावा जमा 1 और जमा 2 कक्षा वाले जिन लड़के और लड़कियों वाले स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होगी, उन्हें भी मर्ज किया जाएगा। विद्यार्थियों की कम संख्या वाले कॉलेजों को मर्ज करने या बंद करने का फैसला जून में होगा। मई में कॉलेजों की दाखिलों की प्रक्रिया चलनी है। इन दाखिलों के आधार पर कॉलेजों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वेदर अपडेट। हिमाचल में 1 से 5 मई तक बारिश का असर, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने को तैयार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 1 मई से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, आंध्र को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 1 मई से लेकर 5 मई तक बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी संभव है। वहीं कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पहलगांव में आतंकी हमले के चलते भद्रवाह, डोडा व सेवा पर रोक, लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के चलते चंबा, भद्रवाह, डोडा व सेवा पर रोक लग गई है।
परिवहन निगम यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बस सेवा को बहाल करने का जोखिम नहीं उठा रहा है। इससे दोनों राज्यों के लोगों को आवाजाही करने में मुश्किलें पेश आ रही है। हालांकि बर्फबारी के बाद सड़क यातायात के लिए बहाल हो चुकी है। इसके बावजूद परिवहन निगम हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही बस सेवा शुरू होगी। साइबर क्राइम से लड़ेगा युवा, मिलेगा प्रशिक्षण, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स शुरू करेगा विभाग। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब साइबर क्राइम विभाग युवाओं को ऐसे अपराधों के प्रति जागरूक करने के साथ ही प्रशिक्षित करने का काम भी करेगा। प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को बकायदा सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। इस मुहिम का मकसद युवाओं को साइबर अपराध के बढ़ते खतरों के प्रति सचेत करना है। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा अपने परिवार के सदस्यों और आसपास रहने वाले लोगों को भी जागरूक कर सकेंगे। साइबर क्राइम विभाग प्रदेश भर के इच्छुक युवाओं के लिए 7 से 10 दिन का कोर्स शुरू करेगा। कोर्स में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प रहेंगे। विभाग CID दफ्तर स्थित अपने साइबर स्टेशन में युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को साइबर वॉलंटियर बनने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सके। खबर चंबा से। चंबा लंगेरा मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी जीप, 20 से अधिक लोग घायल। चंबा लंगेरा मार्ग पर सिरवास के पास एक पिकअप जीप सड़क पर पलट गई। इस हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को 35 लोग पिकअप जीप में सवार होकर शादी समारोह के लिए कियार से लंगेरा की ओर चाक लेकर जा रहे थे। जब पिकअप जीप सिरवास के पास पहुंची तो चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते गाड़ी सड़क पर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के सहयोग से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नागरिक अस्पताल कियार पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा रेफर कर दिया है। वहीं हल्की चोटों से ग्रस्त मरीजों को प्राथमिक उपचार देने उपरांत उन्हें छुट्टी दे दी है।